हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में मैं कासमदीन आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रश्नावली 3.2 के 4 सवाल हल करवा दिए थे। तो अगला जो सवाल है, 5वां सवाल, ध्यान दीजिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितने मीटर ज़्यादा है? 4 मीटर अधिक है। और इस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, हल माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर है। अब पहली शर्त क्या है? चूंकि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो समीकरण क्या बनेगी? लंबाई क्या मानी है हमने? x मानी है। और चौड़ाई क्या मानी है? y मानी है। और इससे कितनी ज़्यादा है? 4 मीटर ज़्यादा है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, बाग का और बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। इसलिए सूत्र लगाओ, आयत के परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये कह रहा है इसका अर्ध परिमाप, तो 2 का भाग दे देंगे, 36 है। 2 से 2 कट गया तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 36। समीकरण नंबर सेकंड। अब आप ग्राफी विधि से निकाल लो इसका मान, चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? मान निकाल लो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 पे ध्यान दीजिए, x बराबर y प्लस 4। तो मैं डायरेक्ट सारणी बता रहा हूँ। इसके लिए सारणी बन जाएगी x y का मान, अब मान लीजिए हमने 4 रख दिया, तो x का कितना आ गया? 8। y का मान क्या रख दिया हमने? 8 रख दिया, तो x का कितना आ गया? 12। y का मान हमने 12 रख दिया, तो x का मान क्या आ गया? 16 आ गया। तो इसी तरह समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है? x प्लस वाई बराबर 36 या x बराबर 36 माइनस वाई। तो डायरेक्ट मान निकाल लो। x y सीधे मान है, बिल्कुल 4 के आंकड़े में मान रखो। मान लो y का मान रख दिया 12, तो x का मान क्या आ जाएगा? 36 में से 12 घटाएंगे 24। y का मान रख दिया मान लो आपने 16, तो 36 में से 16 घटाओ 20। आपने मान रख दिया y का 20, तो x का क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16। तो इस तरह से आपको मान निकालने। इसका एक मान और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। y का मान यहाँ 16 रख दो, तो x का कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे? अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के द्वारा इसका हल निकालेंगे। तो ये आपकी कौन सी अक्ष हो गई? y अक्ष। ये आपकी कौन सी अक्ष हो गई? x अक्ष। ये आपकी x, ये आपकी x डैश, ये आपकी y और ये आपकी y डैश, और ये सबका मूल बिंदु है। पैमाना क्या लेके चलोगे? 4 के आंकड़े में है मान, सभी मान जो है 4 के गुणज में है। तो 1 बटा खाना बराबर 4 इकाई। तो पैमाना यहाँ लिख दोगे, x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर
4 इकाई, एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई। तो ये आपका पैमाना हो गया। अब मान रखेंगे 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इधर माइनस के -4, -8, इधर प्लस के 4, 8, 12, 16, 20, 24 और नीचे माइनस के -4, -8, -12। अब मान रखिए x का मान 8 और y का 4, x का 8 ये रहा और y का 4 ये रहा, तो इसकी सीध में यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ये हो गया मान 8 और 4। इसके बाद 12 और 8, 12 और 8 की सीध में, 12 की सीध में जाएंगे और 8 की सीध में जाएंगे, यहाँ मान रख देंगे। ये मान रख दिया। इसके बाद 16, 12, 16 की सीध में जाएंगे और 12 की सीध में जाएंगे, यहाँ मान रखेंगे। तो ये मान रख दिया 16 की सीध में यहाँ पर। और इसके बाद 20, 16, तो 20 की सीध में जाओ और 16 की सीध में जाएंगे और यहाँ ये मान आ जाएगा 20, 16। इनको मिलाते हुए चारों को हम क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। रेखा आगे तक खूब बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके मान और रख दो। ये तो क्या मान है, 8 और 4, ये 12 और 8, ये 16 और 12 और ये मान है 20 और 16। ये समीकरण फर्स्ट की हो गई। समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर y प्लस 4। ऐसे समीकरण सेकंड की 24, 12, तो x का 24 और y का 12, x का 24 और y का 12, इसकी सीध में जाइए, यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट 24, 12, ये 24, 12 है। इसके बाद 20, 16, तो 20, 16 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। इसके बाद 16, 20, 16 और 20 की सीध में जाइए, तो यहाँ आ जाएगा ये 16 की सीध में, यहाँ पर ये 16, 20 है। और इनको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ये आपने रेखा खींच दी। अब दोनों रेखाएं कहाँ जाकर मिल रही है, 20, 16 पर जाकर मिल रही है। और ये किसकी समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 36 की। और नीचे आप लिख दोगे, चूंकि दोनों रेखाएं 20, 16 पर प्रतिच्छेद करती है, तो x का मान क्या आ गया, 20, और y का मान क्या आ गया, 16 आ गया। तो बाग की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई जो है 16 मीटर है। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है ग्राफी विधि से हल करना है। इसके बाद देखिए आपका छठा सवाल, एक रेखिक समीकरण आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो आपको समीकरण दी हुई है हल। समीकरण क्या दे रखी है आपको, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। अब आपको दूसरी समीकरण और ज्ञात करनी है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरी शर्त है समांतर रेखाएं हो और तीसरी है समपाती रेखाएं हो। तो पहली शर्त क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करते रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। इसके लिए शर्त a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। यानी रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती है, जब अनुपात क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो इसके लिए हम समीकरण लिखेंगे। इसलिए समीकरण, अब समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हमें तो अनुपात a1/a2 और b1/b2 अनुपात बराबर नहीं करने हैं। तो 2 की जगह क्या लिख देंगे, 3x लिख देंगे, 3 की जगह 2 लिख देंगे, 2y और माइनस 10 बराबर 0, जो कि
इस शर्त को पूरा करती है, जो कि इस शर्त को पूरा करती है। कौन सी शर्त को पूरा करती है? कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। यहाँ देखो अनुपात क्या आ रहा है, 2/3। यहाँ क्या आ रहा है, 3/2। क्या दोनों अनुपात बराबर है? नहीं बराबर है। इसलिए ये दोनों समीकरण जो है ये प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगी, तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? इसलिए समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 = 0 और 3x + 2y - 10 = 0। ये समीकरण युग्म हो गया। अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं कैसी आएंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी। दूसरी शर्त है समांतर रेखाएं हो। सेकंड शर्त क्या है? समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो। इसके लिए शर्त A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए शर्त यह है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः समीकरण, आप कोई भी समीकरण लिख सकते हो। अतः समीकरण क्या है हमारी? 2x + 3y - 8 = 0। तो लिख दीजिए 2 का दोगुना कर दो 4x, 3 का दोगुना कर दो 6y, और यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो -11 = 0, जो कि इस शर्त को पूरा करती है। जो कि इस शर्त को क्या करती है? पूरा करती है। कौन सी शर्त को पूरा करती है? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो अनुपात निकाल के देखो, 2 और 4 का अनुपात 1/2, 3 और 6 का अनुपात 1/2, बराबर हो गए दोनों। और यहाँ 8 है और यहाँ 11 है, तो ये अनुपात इसके बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म हो जाएगा 2x + 3y - 8 = 0 और 4x + 6y - 11 = 0। अगर हम इनके लिए समीकरण रेखाएं खींचेंगे तो दोनों रेखाएं कैसी आएंगी? समांतर आएंगी। इसके बाद तीसरी जो शर्त है वो है संपाती रेखाएं हो। तीसरी जो शर्त है संपाती रेखाएं हो। अब संपाती के लिए शर्त क्या होती है? कि तीनों अनुपात जो है वो बराबर होने चाहिए। संपाती के लिए जो शर्त है, तीनों अनुपात कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो संपाती के लिए जो शर्त है, तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। इसके लिए शर्त A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। इसके लिए शर्त क्या है? कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए जो समीकरण लिखेंगे, हमारी समीकरण क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। इन सब में जो मान दिए हुए गुणांक ये दुगने कर दो। तो 2 का दोगुना क्या हो जाएगा? 4x, 3 का दोगुना 6y, 8 का दोगुना 16 बराबर 0, जो कि इस शर्त को पूरा करती है। अतः समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म क्या होगा? 2x + 3y - 8 = 0 और 4x + 6y - 16 = 0। अगर इन दोनों समीकरणों के लिए हम रेखाएं खींचेंगे तो दोनों रेखाएं कैसी आएंगी? संपाती रेखाएं आएंगी। तो इस तरह से बच्चों आपको 5वां और 6ठा सवाल जो है हल करना है। इसके बाद इसमें एक सवाल बच रहा है, 7वां सवाल।
वो सवाल आपको करना है, उसमें आपको ग्राफ के द्वारा हल निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों सवाल जो है हल करने हैं। हाँ, तो बच्चों आपको मैंने दो चरों में एक रेखिक समीकरण युग्म का हल निकालने की जो विधियों में पहली विधि है ग्राफीय विधि, उसको मैंने आपको 3.2 में समझा दिया है। इसके बाद जो विधियां हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, तो प्रश्नावली 3.3 में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से आपको हल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पहला जो सवाल है x + y = 14 समीकरण नंबर फर्स्ट और x - y = 4 समीकरण नंबर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, x + y = 14। तो x को इधर रख लो, y को इधर ले जाओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 - y। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4 और x का क्या मान रखना है हमें? 14 - y। तो x की जगह रख दो 14 - y और ये माइनस का y है ही पहले से, बराबर 4 या माइनस के 2y, 4, 14 को इधर ले जाओ, -14, माइनस के 2y बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर 10/2 बराबर 5। तो y का मान क्या आ गया? 5 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। तो x का मान आ जाएगा 14 - 5 बराबर 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। तो प्रतिस्थापन विधि से इसका हल आ जाएगा x बराबर 9 और y बराबर 5। इसके बाद है सेकंड सवाल, s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में लघुत्तम लेंगे इसका। तो लघुत्तम क्या आएगा? 6। 3 का भाग 6 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 को s से गुणा कर दो, 2s, 2 तिया 6, 3 का t से गुणा कर दो, 3t बराबर 6, या 2s + 3t बराबर 6 का 6 से गुणा करो, 36। समीकरण नंबर सेकंड। अब वही नियम है जो आपको पहले सवाल में बताया है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? -t को इधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, s बराबर 3 + t, और ये समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण 3 से s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, s का मान किस में रखेंगे? समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है? 2s + 3t बराबर 36 और s की जगह हमें क्या रखना है? 3 + t रखना है। इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में एक राशि का विलोपन कर देते हैं, एक राशि को छुपा देते हैं, और तभी मान निकलेगा जब एक राशि छुप जाएगी। तो s की जगह हम क्या रखेंगे? 3 + t रखेंगे। तो रखिए 2s की जगह 3 + t रख दिया, प्लस 3t बराबर 36। 2 से इसका गुणा कर लो, 2 तिया 6, 2t + 3t बराबर 36। 3t और 2t कितने हो गए? 5t हो गए, बराबर 36 - 6, या 5t बराबर
36 में से 6 घटाओ 30, और t बराबर 30/5, 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो t का मान कितना आ गया? 6 आ गया। t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो t का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो s बराबर क्या आ जाएगा? 3 + 6 बराबर 9, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। अपने उत्तर की जांच करने के लिए समीकरण में रख के देख लो कि हमारा मान सही है या गलत है। तो s का मान कितना है? 9, t का मान कितना है? 6। 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 3 बचेंगे, अतः हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से आपको प्रतिस्थापन विधि से इनका हल ज्ञात करना है। हाँ तो बच्चों, अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल जो है वो उसी तरह से करना है जैसे आपको पहला और दूसरा सवाल समझाया गया था। अब मैं आपको चौथा और पांचवा सवाल समझा रहा हूँ और तीसरा और छठा सवाल जो है आपको हल करना है। तो देखिए चौथा सवाल, क्योंकि ये दशमलव में है और ये अंडर रूट में है, इसलिए आपको समझाना ज़रूरी है। तो ये सवाल है आपका 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये समीकरण नंबर सेकंड। ध्यान दीजिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। यहाँ से आप दशमलव हटा लीजिए तो 2/10x, 3/10y और 13/10। 10 लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा इसकी समीकरण? 2x + 3y बराबर 13, या 2x बराबर 13, 3y को इधर ले जाओ -3y बराबर समीकरण नंबर 3, या x बराबर 13 - 3y/2 समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। तो 0.4 और x का मान क्या रखना है? 13 - 3y/2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है। जिस तरह से आपने यहाँ दशमलव हटाया है, आप यहाँ भी इस दशमलव को हटा सकते हो। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 13 - 3y/2 प्लस 5y बराबर 2.3 है, तो पॉइंट हटा दिया 23। 2 से 4 कट गया 2 बार, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y, 5y बराबर 23। माइनस का क्या बचा? -y बचा। 6y में से 5y घटाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा। 23 - 26 -y बराबर -3, और ये इससे कट गया और y बराबर 3 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखिए y का मान। x बराबर क्या है? 13 - 3 × 3 और बटे में 2। x बराबर 13, 3 × 9/2, 4/2 बराबर 2। तो x का मान 2 आ गया और y का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है
हल करना है। इसके बाद देखिए अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। वही प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3y को इधर ले जाओ, अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y इधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट 3y, या x बराबर माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2, समीकरण नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। और समीकरण सेकंड क्या है आपकी, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। x का मान हमें क्या रखना है, माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। तो रखिए अंडर रूट 3, इसकी जगह मान रखना है माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2y और माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 3y, तो माइनस और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3y आ जाएगा, माइनस आएगा और बटे में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 जो है इसका लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम लीजिए अंडर रूट 2, यहाँ तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा और एक का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3y आएगा, माइनस इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो आपको मैंने बता रखा है कि डायरेक्ट लघुत्तम से गुणा कर दीजिए। तो अंडर रूट 8 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 16 आ जाएगा, y बराबर 0 माइनस 3y, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो ये 4y आ जाएगा। और अंडर रूट 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो माइनस के 3y और माइनस के 4y कितने हो गए, माइनस के 7y, या माइनस 7y बराबर 0 और y बराबर 0 बटा माइनस 7, क्या मान आ गया, y का 0 आ गया। y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 और y का मान क्या पुट करना है, 0 रखना है। और 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करें तो मान क्या आएगा, 0 आएगा, अतः x बराबर 0। तो x का मान 0 आ गया और y का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो इस तरह से बच्चों आपको पहला सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि से इसका हल निकालना है। और इसके अगले जो सवाल है वो आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।